साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का आज जन्म दिनांक है, दिवस है और 31 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। और आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के जो महान साहित्यकार हैं, जो ग्रेट राइटर्स हैं, उनमें उनका नाम शुमार है। एक बहुत बड़े लेखक जिन्होंने ऐसे उस समय किसानों की दुर्दशा को लेकर, दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर, पूंजीवाद के प्रहार को लेकर जो जनता पर हुआ उस दरमियान, सब लोग बड़ा काम किया। स्त्रियों को लेकर उन्होंने जो है, जो अपनी लेखनी में जो विचार लाए और जो दृश्य लाए, जो कहानियाँ हो, चाहे उनकी पूस की रात हो, कोई ईदगाह हो, नमक का दरोगा हो, या कोई भी कहानी उनकी जो है, ऐसी कहानियाँ जो हमारे जनता का जो जीवन है वो उस पर रेखांकित हुआ, उसके हुबहू दृश्य हमारे समाज के वो कहानियों में लाए। इससे पहले 100 साल पहले का साहित्य का लेखन उन्होंने किया और आज भी वो कालजयी है। आज भी वही स्थितियाँ हैं, कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन मूल जो अवधारणा है, जो समस्याएं हैं, वो उनका पूरी तरह निदान नहीं हुआ है। तो प्रेमचंद बहुत प्रासंगिक हैं और वो हमेशा याद किए जाएंगे और आज भी वो याद किए जाते हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय रामसर में हमने सोचा कि हमारे शिक्षक साथी मांडरे जी, जो कि 42 साल के लंबे अध्यापन टीचिंग के अनुभव के बाद आज ही के दिन ये रिटायर हो रहे हैं। आज दोहरा संयोग है, एक तो ये कि प्रेमचंद का जन्म दिवस है और दूसरा मांडरे जी का, CN मांडरे जी का आज रिटायरमेंट दिवस भी है, सेवानिवृत्ति दिवस उसको हम कहेंगे। तो एक बहुत अद्भुत संयोग है। मांडरे जी खुद संघर्षशील हैं, हम सब संघर्षशील समाज से आते हैं और उन्होंने 42 साल का जिस तरह से अध्यापन कार्य कराया और जैसे हम देखते हैं जो नई नई बातें, नए नए अनुभव, नई प्रेरणाएँ जैसे उनसे मिलती रहीं, तो उस सब को जोड़कर हमने, और जनवादी लेखक संघ मध्यप्रदेश ने भी ये निर्णय लिया कि ये आयोजन उन्हीं के विद्यालय में उनके साथ ही, और वो भी उनके रिटायरमेंट के दिन करते हैं, जो कि प्रेमचंद का जन्म दिवस भी है। तो संघर्ष को आपस में जोड़ना चाहिए। हम यहाँ पर प्रेमचंद के संघर्ष को, एक शिक्षक के संघर्ष को, एक किसान के संघर्ष को और एक आदमी के संघर्ष को एक साथ जोड़कर यहाँ प्रेमचंद की बात कर रहे हैं। तो प्रेमचंद खुद एक शिक्षक भी थे। आप जानते होंगे कि वो अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष रहा उनके जीवन में, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल से वो पढ़ पाए। ट्यूशन की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे बनारस से। बेटे थोड़ा शांत रहो, है ना, तो बातें को नहीं करते सामने। तो वो खुद बनारस से पैदल चलकर कई किलोमीटर गांव में जाके ट्यूशन करते थे और उससे जो है अपना घर चलाते थे, अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। उसके बाद एक वकील के यहाँ उन्होंने काम किया, अकाउंट का काम किया और वहाँ भी उन्होंने जो है एक सैलरी जैसा था, उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे और वो खुद अपना खर्चा चलाते। तो एक शिक्षक के तौर पर बाद में वो टीचर बने और बाद में इंस्ट्रक्टर बने स्कूल में को चेक करने के लिए वहाँ के। तो बाद उस समय देखा उन्होंने अंग्रेजों का गुलाम देश था, बहुत सारी प्रहार थे, दमन थी, तमाम तरह के शोषण हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी करना ठीक नहीं है, देश को जगाना पड़ेगा। देखा उन्होंने सोझे वतन एक किताब लिखी और उस किताब को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, है ना, इतने ज़्यादा उनके खिलाफ थी। और वो खुद आज़ादी के आंदोलन में, बेटे नहीं आता, आज़ादी के आंदोलन में वो खुद उतरे और महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लिया उन्होंने और तमाम तरह के सेमिनारों को, दर्शों को संबोधित किया और जनता को जगाने वाला साहित्य लिखा। प्रेमचंद से पहले का जो पूर्ववर्ती लिटरेचर था, कहानियाँ थी, स्टोरी थी, उपन्यास थे, स्टोरी थी, वो एक तरह का धार्मिक साहित्य था, अय्यारी साहित्य था, जादुई साहित्य था और एक ऐसा लिटरेचर था, कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ, जिनका समाज से, जनता के दुख दर्द से को गोरी दुनिया को लाए, उनका कैरेक्टर्स लाए और कैसे एक किसान जो है कहाँ जाता है और कितना मुश्किल उसका जीवन है। बीमार हो जाता तो इलाज के लिए उस समय पैसे नहीं थे, सड़कें नहीं थी, अस्पतालें नहीं थी और जमींदारों के अधीन उसको रहना पड़ता था
और बहुत बड़ा एक लंबा संघर्ष की कहानी है। हम बहुत उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है और हमें दूसरा कार्यक्रम, लेकिन इतना है कि प्रेमचंद ने अपने सबसे पहले हमारे देश में उससे पहले कभी जनता के संघर्ष को साहित्य का हिस्सा नहीं बनाया गया था। वो प्रेमचंद ही थे जिन्होंने जनता के संघर्ष को, जनता के जीवन को हूबहू साहित्य में लाया और इतना रोचक बनाकर उसको लाए कि वो कोई देखकर आप पढ़कर बोर भी ना हो और आप पढ़ते ही चले जाए। आज उनका लिटरेचर, उनका साहित्य दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है, ट्रांसलेट है और उनके रूस जैसे देश में, रसिया में प्रेमचंद मार्ग जो है वो उनके नाम के हैं। हमारे देश से भी ज़्यादा विदेशों में जाना से हमारी विडम्बना है कि हम अपने साहित्यकारों को, हमारे अपने जो बड़ी बड़ी प्रतिभाएँ हैं, कलाकारों को, उनको उस तरह याद नहीं करके जैसे किया जाना चाहिए। लेकिन जनवादी लेखक संघ प्रेस ने और हमारे विद्यालय ने, हमारे शिक्षक साथियों ने, मांडे जी ने, हमने बहुत महत्व के साथ ये रेखांकित किया कि हम अपने स्कूलों में, अपने ही स्कूल में इसकी एक शुरुआत करके विद्यालयों में प्रेमचंद को याद करने का एक परंपरा शुरू करते हैं। और क्यों ना बात करें हम, क्योंकि वो जो लिखते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ख्याल में उनकी एक ईदगाह कहानी है जिसका पाठ हमारे साथी कर रहे हैं। ईदगाह कहानी में आपको मैंने उसकी रूपरेखा बताई थी, है ना, हामिद की कहानी। तो पहले हम उसका पाठ हमारे साथी कर रहे हैं। आप बहुत आराम से बढ़िया आप पढ़ेंगे, आप उसको पूरा सुनना और आप देखना प्रेमचंद क्या कह रहे हैं। आपको लगेगा कि फिल्म चल रही है हमारे सामने, जीवन चल रहा है।